हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो केयर करना। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्नाइजिंग रूल पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइजिंग रूल का मतलब पहचानने का तरीका होता है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग रूल क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के माध्यम से पहले पहचान करते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा हुआ रहता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम लोग क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग इसको इंग्लिश में सीखते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, तो रिकॉग्नाइजिंग रूल, वर्क व्हिच हैपेंस एवरी डे एज ए डेली रूटीन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी समझना, वर्क व्हिच हैपेंस एवरी डे, वह काम जो प्रतिदिन होता है और रूटीन में होता है, उसको क्या बोलेंगे, तो वैसे काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। रेगुलर होने वाले वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। तो इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले इसमें वर्ब का जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट और फाइव फॉर्म को ही सिलेक्ट करेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या करेंगे, वर्ब के V1 और V5 को जानकारी रहना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये क्या चीज है, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 या V5 किसके साथ लगेगा, तो यहाँ पर देखो I, B, EU, दे और प्लूरल नंबर जब आए तो क्या चीज लगाना है, V1 का यूज करना है। V1 अगर डू डैश के बाद आए तो V1 में डू लगाना है। he, she, it, name और प्लूरल नंबर के साथ क्या चीज करना है, V5 यूज करना है। डू डैश के बाद आए तो डैश यूज करना है। V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। तो वर्ब का जो वर्ड मीनिंग होता है ना, वर्ब को पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो वर्ब का पहचान उसका हिंदी से करेंगे। तो जिसके अंत में ना रहेगा उसको वर्ब बोलेंगे, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना। वर्ब क्या होता है, तो काम को करना या होने का बोध करता है, उसको क्या चीज बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। सिंपल जिसके अंत में ना हो, जैसे जाना, खाना, खेलना, लिखना, पढ़ना और करना। तो जिसके अंत में ना होगा उसको वर्ब समझेंगे। तो V1 जो वर्ब का वर्ड मीनिंग होता है उसको V1 समझेंगे, और V1 से V5 में कन्वर्ट करने के लिए V1 में S या ES जोड़ना है। ES किस में जोड़ना है, तो जो लास्ट में वर्ब का भावल रहेगा, जैसे A, E, I, O, U, अगर ये सब रहता है
तब क्या चीज लगा देना है, ईएस लगा देना है। ई रहेगा तो एक और ईएस नहीं लगाना, ओनली फॉर एस लगाना, इसलिए इसको हटा दो। ई रहेगा तो खाली एस ही लगा देना, तब ईएस हो जाएगा। तो ये सब रहता है, जैसे ओ आया तो ओ में क्या चीज लगाए, ईएस लगाए कि नहीं, ओ आया तो ओ में ईएस लगाए कि नहीं। और ये सब के अलावा जो भी लास्ट में आता है उसमें क्या चीज लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो जैसे गो का क्या चीज होता है, गोज होगा। ईट का क्या चीज होगा, ईट्स होगा। प्ले का क्या चीज होगा, प्लेस। राइट का क्या चीज होगा, राइट्स। रीड का क्या चीज होगा, रीड्स। डू का क्या चीज होगा, डज। तो अब हम लोग इसका जानकारी ले लिए, तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर किस प्रकार से सेंटेंस को डील करता है, तो यहाँ पर देखना सब्जेक्ट। पहले स्ट्रक्चर क्या खोल रहा है, तो सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या चीज होता है, तो सब्जेक्ट तो वही होगा जो सेंटेंस का हेड होगा। जैसे फिल्म में जो हीरो होता है वो क्या चीज होता है, उसी पे टिका हुआ रहता है फिल्म। तो जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, वो पूरा सेंटेंस उसी पे टिका रहेगा, सब्जेक्ट पे। तो देखो सब्जेक्ट आई, मैं की क्या चीज होता है, आई के साथ क्या चीज लगेगा, तो भीमन लगेगा। तो यहाँ बेचना है, क्या चीज, बेचना। तो बेचना का क्या चीज होता है, तो सेल होता है। क्या चीज, सेल माने बेचना। इसका विभाग क्या चीज होगा, तो सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल ओनली फॉर गिवन यूज करने के लिए हो रहा है, तो सेल। और फिर क्या बेच रहा है, तो न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर ओबा हमेशा मंदिर जाती है, तो ओबा सी होगा। फिर उसके बाद हमेशा के ऑलवेज लिखो, या ऑफ्टेन भी लिख सकते हैं। ऑलवेज या ऑफ्टेन। जाना की क्या चीज होता है, गो। तो यहाँ पर सी है, तो सी के साथ भर के कौन सा फॉर्म, विभाग यानी बोझ लगेगा। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, तो टू टेम्पल, मंदिर जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। इसके आगे अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर नेगेटिव सेंटेंस नो का जवाब देगा, हमेशा नो का। जैसे स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू नोट को डोंट बोल सकते हैं और डज नोट को डजंट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। राम बाजार नहीं जाता है, या सीता हॉकी नहीं खेलती है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो केयर करना, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है। नाम के साथ वर्ब के कौन सा, डू लगेगा कि डैश, तो देखो नाम है तो नाम के साथ डैश का यूज करना है, तो डैश। फिर क्या चीज करना है, तो नोट।
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करना। तो जाना के क्या होगा, गो होगा। कहाँ जा रहा है, तो मार्केट जा रहा है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। इसी प्रकार से इसमें बनाएंगे, सीता डज नॉट गिवन। तो खेलना के क्या होगा, प्ले काची तो हॉकी। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अगला स्ट्रक्चर, दूसरा नंबर स्ट्रक्चर। अब अगला 3 नंबर स्ट्रक्चर। तो तीसरा नंबर स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस या नो का जवाब खोजेगा। तो इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले डू या डैश बाहर होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद V1 या V5 नहीं होगा, क्योंकि जब डू डैश लग जाता है तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जैसे में क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो या क्या सीता गाना गाती है। तो देखना, सबसे